अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बकर ईद का मौका आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे निकल कर के आते हैं जो कुर्बानी पर बात करते हैं और उनका कहना ये होता है कि इन मुसलमानों को जानवरों को ज़िबह करके क्या मिलता है, क्या जानवर के पैसों से ये गरीबों की मदद नहीं कर सकते। ये सब बातें लोग करते हैं, लेकिन उनको ये ख़याल नहीं आता कि जब वो स्मार्टफ़ोन या आईफ़ोन ख़रीदते हैं कई लाख रुपए का, या गाड़ियाँ ख़रीदते हैं अपनी मंगनियों में, अपनी शादियों में, और इसी तरीके से बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, बर्थडे पार्टी हो गई और इसी तरीके से अलग अलग तरीके की पार्टी होती है, उस पर इतना पैसा खर्च होता है कि उस पर उनको ये ख्याल नहीं आता कि जो पैसा यहाँ पर खर्च हो रहा है उस पर भी तो वो ये कह सकते हैं कि गरीबों की मदद की जाए, ये पैसा गरीबों को दिया जाए, लेकिन वो ये बात नहीं करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि गरीबों की मदद कीजिए जानवरों का पैसा दे करके, इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि जब कुर्बानी होती है, ईद उल अज़हा का मौका आता है, बकर ईद का मौका आता है, तो फिर गरीबों की कितनी मदद होती है, लोगों को कितना रोज़गार मिलता है और मुल्क की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो कितनी अप हो जाती है और कितनी ऊपर जाती है। आप जब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अंदाजे के मुताबिक जब ईद आती है यानी बकर ईद का मौका आता है तो 4 खरब के करीब मवेशियों की ख़रीदारी होती है, यानी 4 खरब रुपए मवेशियों को ख़रीदने में लगते हैं। तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों से ख़रीदे जाएंगे? जाहिर सी बात है, जानवरों का ख़रीदना, भैंस का ख़रीदना, बकरों का ख़रीदना, ये गैर मुस्लिम से भी होगा, हिंदू भाइयों से भी होगा और मुसलमानों से भी होगा। जब 4 खरब के जानवर ख़रीदे जाएंगे तो क्या लोगों की कंडीशन सही नहीं होगी, लोगों का ताउन नहीं होगा, लोगों की मदद नहीं होगी? और तकरीबन 23 अरब रुपए कसाई मजदूरी के तौर पर लेते हैं। बताइए, कसाईयों के घर नहीं चल रहे हैं किसकी वजह से? इन कुर्बानियों की वजह से, इस ईद उल अज़हा की वजह से। और 33 अरब रुपए उन लोगों तक पहुँचते हैं जो चारा बेचते हैं। यानी चारे की जब ख़रीदारी होती है जानवरों के लिए तो बताइए चारा कौन बेचता है? मज़दूर लोग बेचते हैं। मज़दूर लोग जंगलों से चारे लाते हैं और चारे ला करके वो बेचते हैं। तो बताइएगा किसको फ़ायदा हो रहा है? इस सब को फ़ायदा हो रहा है, मुसलमानों को भी, गैर मुस्लिमों को भी। इस तरफ किसी की नज़र नहीं जाती। जानवरों को गाड़ियों के ज़रिए से जब इधर उधर ले जाया जाता है तो गाड़ी वालों को अरबों रुपए का फ़ायदा होता है, अरबों रुपए उन तक पहुँचते हैं, उनको रोज़गार मिलता है, उनके बच्चों के लिए खाने पीने का नज़म होता है, गरीबों को मजदूरी मिलती है, किसानों का कारोबार चलता है, देहातियों को मवेशियों के यानी जानवरों के अच्छे पैसे मिल जाते हैं, उनका घर चल जाता है, उनकी मजदूरी बन जाती है, उनके बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता है। और जो गरीब लोग होते हैं उनको मुफ्त में गोश्त मिल जाता है, जो गोश्त कई सौ रुपए का मिलता है पूरे साल में, वो इस मौके पर उन्हें फ्री में मिल जाता है और उनके बच्चों को अच्छा खाना मिलता है, अच्छी ग़िज़ा मिलती है। जब इन जानवरों की खालें फ़रोख्त होती हैं, चमड़े फ़रोख्त होते हैं, तो बताइए बड़ी बड़ी कंपनियों को कितना फ़ायदा होता है। उन कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या उनको रोज़गार नहीं मिलता? किसकी वजह से? सिर्फ इस कुर्बानी की वजह से, इस बकर ईद की वजह से। याद रखिएगा, ये ईद जो बकर ईद होती है ये सिर्फ गोश्त का इंतज़ाम नहीं करती, बल्कि गरीबों का पूरे साल का बंदोबस्त कर देती है। पूरे साल में फैक्ट्रियों में काम करने वालों के लिए मजदूरी मुहैया कर देती है, मजदूरी अवेलेबल कर देती है। कितना रोज़गार देती है ये बकर ईद और ये कुर्बानी। दुनिया का कोई भी मुल्क अरबों रुपए का टैक्स वसूल करने के बाद गरीबों को इतना फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता जितना कि अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करने से लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। आप हैरान रह जाएंगे। ये तो एक तखमीना था, अंदाज़ा था जो हमने आपके सामने रखा है। इतना बड़ा फ़ायदा है और इतना लोगों को फ़ायदा होता है कि जब हम सोचते हैं तो अकल दंग रह जाती है। ये पैगाम जो हमने आपको दिया है और जो आपको बताया है, ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो ये कहते हैं कि कुर्बानी के पैसे, जानवर के पैसे गरीबों में क्यों नहीं तकसीम कर दिए जाते। बताइए, पूरा मुल्क चल रहा है, पूरे मुल्क के अंदर मज़दूरों के घर चल रहे हैं, कारोबार चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वालों को मजदूरी मिल रही है। किस वजह से? सिर्फ इस कुर्बानी की वजह से, सिर्फ इस ईद की वजह से। और दोस्तों, ये तो सिर्फ अंदाज़ा था, तखमीना था जो हमने आपके सामने पेश किया है। बात तो इससे बहुत ऊपर की है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कुर्बानी कितना फ़ायदा पहुँचाती है और कितने मज़दूरों का घर चलाती है। अगर आपको ये बात सही लगी है और आपको लगा है कि वाकई ये तो बड़ी सच्चाई के साथ आपके सामने बात रखी गई है, तो आप इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ और बताएं उनको कि कितना फ़ायदा होता है इस कुर्बानी के ज़रिए से। अल्लाह का हुक्म वैसे ही नहीं होता, अल्लाह के एक हुक्म में मसलिहत होती है, अल्लाह का एक हुक्म मसलिहत से भरा हुआ होता है। वाकई इस पूरी गुफ्तगू के बाद हमें एक ही बात समझ में आई है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है, अल्लाह अजीम है, अल्लाह एवी कोई फ़ैसला नहीं करता, अल्लाह का हुक्म मसलिहत से खाली नहीं होता है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।